नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ और हमारा खास कार्यक्रम रूबरू में हमारी विशेष मुलाकात है उदयलाल जी डांगी साहब से, जो कि संभाग प्रभारी हैं आरएलपी के अंदर। और बात की जाए आरएलपी पार्टी की तो उसके उदय के लिए मेवाड़ और वागड़ पूरे संभाग में उसके उदय के लिए अगर जिम्मेदार कोई व्यक्ति है, तो उदयलाल जी डांगी है। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। सरदार पटेल बोर्ड के गठन की मांग से लेकर सरदार पटेल महाकुंभ कराने तक उदयलाल जी डांगी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस विषय पर क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो आपके उदयपुर चैनल को धन्यवाद दूंगा। देखो, मैं मुझे राष्ट्रीय जो हमारे हनुमान जी बेनीवाल जी हैं, उन्होंने मुझे मेवाड़ का संभाग का एक जिम्मा दे रखा है। इसके साथ साथ ही जब समाज की बात आई तो मुझे समाज में सरदार पटेल बोर्ड को लेकर जो मैं और मेरे साथ मेरे काफ़ी कार्यकर्ता हैं, जैसे काफ़ी कार्यकर्ताओं ने बहुत सहयोग किया, कुछ बुजुर्गों ने सहयोग किया, मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद दूँगा। ये श्रेय समाज के लिए हमारे सभी समाज के सर्वोपरि जो लोग हैं, जिन्होंने इसमें सहयोग किया, उनको भी मैं धन्यवाद दूँगा, उनका साथ इसमें अहम रहा मेरे साथ। सहयोग तो सभी का रहा, पर मुख्य रूप से आप उसमें दिखाई दिए, क्योंकि गठन की मांग को लेकर भी आपने पुरजोर तरीके से मांग उठाई। और सम्मेलन में भी बाजार के एक पूरे तबके में बात है कि उदयलाल जी का शक्ति प्रदर्शन था। और ओबीसी वर्ग को रिझाने के लिए उदयलाल जी ने ये पूरा शक्ति प्रदर्शन करा और ये साबित करा कि भी ओबीसी वर्ग के साथ हैं उदयलाल जी और आरएलपी। देखो, जब बोर्ड गठन की बात है, तो मुझे जहाँ ज़रूरत थी मेरी समाज को और मेरी समाज के लिए मुझे आगे आना था, तो मुझे बोर्ड के लिए गया, मैं मुख्यमंत्री जी से मिला। और मुझे वहाँ जाकर मुख्यमंत्री जी से बात करते वक़्त मुख्यमंत्री जी ने जब ये कहा, "भई आप डांगी हो, आप पटेल हैं, आप पाटीदार हैं, आपकी अलग-अलग कौम है।" तो मुख्यमंत्री जी को मैंने सबने हमारे जितने भी थे आदरणीय, हम सब ने बताया कि हम सब एक समाज है। तो मुझे उस टाइम एक मन में आया, जब मुख्यमंत्री जी के अंदर किसी न किन्हीं नेताओं ने या किन्हीं लोगों ने एक इनके अंदर भी ऐसा एक फिट कर रखा है कि अलग-अलग कौम है, क्यों नहीं हमें एक जाजम पे आना चाहिए। तो मेरे हमारे समाज के जो भी हैं संगठनों में जुड़े हुए उनसे फ़ोन पे वार्तालाप की और उसके बाद हमने तय किया कि हम क्यों ना एक परिचय दें, डांगी पटेल पाटीदार समाज हम एक हैं। उसको लेकर हमने एक पटेल महाकुंभ बेनेश्वर में करने की योजना बनाई और इस योजना को मैं धन्यवाद दूँगे समाज के सभी जागरूक युवाओं को। उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में अपने-अपने चौकड़ा लेवल से सहयोग भी दिया और इसको भव्य रूप दिया। इसके लिए तहे दिल से हम सबको बहुत-बहुत धन्यवाद है। रही बात ओबीसी की, आप देखते हैं हर पार्टी के अंदर ओबीसी के मोर्चे बने हुए हैं, मगर ओबीसी के मोर्चों के माध्यम से जनता इकट्ठी करवा लेती पार्टी कि आज ओबीसी मोर्चा की मीटिंग है। पर जब चुनाव के अंदर कोई कैंडिडेट ओबीसी का आता है, तो नज़रअंदाज कर देते हैं ये। जैसे आप उदयपुर में देख लिए, आप पिछले चुनाव में देख लीजिए जब मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा हूँ, बीजेपी ने पूरे संभाग में 28 सीटें, उनमें से 2 ओबीसी को, एक बेगू में दी, एक वल्लभनगर में दी। बेगू वाले हार गए थे। मेरे यहाँ स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी की डेथ हो गई, उपचुनाव था। उपचुनाव में मुझे वहाँ से टिकट नहीं दिया। तो अब तो ये पार्टियाँ ओबीसी को कहाँ तवज्जो दे रही है। आज उदयपुर जिले के अंदर 3 सीटें सामान्य हैं। भई हर समाज का हक बनता है, सामान्य में हर समाज आता है, छत्तीस कौम को लेके चलना पड़ता है। पर ओबीसी को जब तक तवज्जो नहीं दोगे, तो ओबीसी क्या सिर्फ वोट देने तो पैदा नहीं हुई। ये तो सच है। अब जनता जाग चुकी है, ओबीसी भी जाग चुकी है, सारी जनता जाग चुकी है। तो ये तो आप जान ही रहे हैं, नेता एक पार्टी से नहीं चुना जाता, 36 कौम की ज़रूरत होती है। आज जैसे मेरा उदाहरण है, वल्लभनगर विधानसभा के अंदर मुझे 36 ही कौम के लोग वोटर्स मुझे वोट देते हैं। ये उदाहरण है आपके सामने। और आपने जो तर्क दिया कि आपने परिचय दिया समस्त समाज को एक जाजम पर बिठाने का, पर उससे तो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों में हलचल पैदा हो गई, क्योंकि तकरीबन 4 से 5 लाख लोगों का जनसमूह वहाँ इकट्ठा हुआ था। देखो, तो क्या डर राजस्थान में तीसरे विकल्प के रूप में आरएलपी को देखा जाए? देखो, डर तो उन पार्टियों को पैदा हुआ जिनके अंदर मैल है। वो हमें समाज को अगर राजस्थान में कहीं ले जाना ही नहीं चाहती है। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मैं संभाग प्रभारी हूँ, हमारी पार्टी को कोई डर नहीं है। डर तो उन पार्टियों को जो हमारी समाज को तवज्जो नहीं देना चाहती है, हमारा नामो-निशान राजस्थान में खत्म कर देना चाहती है। और जिस तरह से हमें राजस्थान के अंदर आज राजनीति के अंदर हमें ज़ीरो कर दिया। ना कोई प्रदेश कार्यकारिणी में कोई हो तो मैं धन्यवाद दूँगा हनुमान जी को, मुझे संभाग प्रभारी बना दिया। जबकि हमें जिला लेवल तक कोई बनाने के लिए देख लो आप कोई हो तो। एक बात बताएं कि उधर वल्लभ नगर से आपका टिकट कटता है,
इधर से रनिंग एमएलए, सिटिंग एमएलए दलीप चंद जी डांगी का टिकट कटता है। तो ऐसे में ये ओबीसी के साथ जो भेदभाव होता है, क्योंकि लीडरशिप कोई भी व्यक्ति करेगा तो 10 साल 15 साल तो उस व्यक्ति को देने चाहिए तो वो अपनी लीडरशिप डेवलप कर पाए। भाई साहब, ये पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत ही अलग विचार रखती है। जब मेरा बल्लभनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का टिकट कटा, आप तो 15 साल की बात कर रहे हो। जब टिकट कटा, टिकट कटने के बाद एक भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने मुझे फ़ोन पे ये तक नहीं पूछा कि तुझे करना क्या, क्या करेगा? मुझे इस हाल में छोड़ दिया। हमारी समाज को इस तरह बिखेर दी, जिस तरह से मुझे एक दूध से मक्खी को बाहर निकाल के फेंकते, ऐसे फेंक दिया। और हमारी समाज के, आप जिनका नाम ले रहे हैं, जो पूर्व विधायक भी रहे, उन लोगों को पार्टी ने इतना दबाव में ले लिया कि आप वल्लभनगर में आपको लगना पड़ेगा। हमारे गीता जी, दलीप चंद जी को मजबूर कर कर मेरे खिलाफ यहाँ खड़ा कर दिया कि आपको उदयलाल के खिलाफ वहां जाके प्रचार करना है। ये राष्ट्रीय पार्टियां करती है, मगर हमारी समाज अब जाग चुकी है। मैं तो उन वो भी अब जाग चुके हैं। हमने उस टाइम गलत निर्णय हुआ हमारा। पार्टी सर्वोपरि नहीं मानते, कहीं कहीं समाज को भी देखना पड़ता है। यही है। एक मुख्य सवाल आपसे और जानना था कि अभी हाल ही में एक छात्र हुंकार रैली भी हुई थी, जिसमें भी 2 युवा नेता जो अपने-अपने क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं, उन्होंने भी आपके साथ मंच साझा करा। भीम से दिलीप सिंह सिसोदिया, मावली से प्रवीण सिंह आसोलिया ने भी मंच साझा करा। तो क्या ये माना जाए कि मेवाड़ की 20 ही सीटों पर और वागड़ की 8 सीटों पर पार्टी इस बार चुनाव लड़ने के मूड में है? देखो, संभाग के अंदर 28 सीटें हैं और 28 ही सीटों पे हम जाति समीकरण बिठा के हम चाहेंगे 36 ही कौम के लोग हमारी पार्टी से चुनाव लड़े। जब हनुमान जी बेनीवाल जी ने यहाँ छात्र संघ आंदोलन में आए थे, तो उन्होंने मंच साझा किया। धन्यवाद दूंगा, उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई और जरूरत पड़ी अगर वो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है, हम तैयार हैं। बंद कर ये लाइट। क्या हुआ अम्मा? पढ़ने दो ना बिटिया को। अरे बेटा, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दिन में पढ़ लिया करे, बिजली की भी बचत होगी और फिर खर्चे भी बहुत हैं। अरे अम्मा, बिजली की बचत की चिंता मत करो। अब गहलोत सरकार ने 1 जून से हर महीने 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री कर दी है। और हाँ, 100 से 200 यूनिट बिल आने पर फिक्स और फ्यूल सरचार्ज माफ कर दिया गया है। और बिजली में राहत भी और साथ में बचत भी।